दिस इज हरेंद्र शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग, और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिग्नाइट को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में। क्या पूछ सकते हैं परीक्षा में? सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे उच्च कोटि कोयला कौन सा होता है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है, और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन डी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विटामिन डी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जो विटामिन डी है सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में बनता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको लाफिंग गैस का केमिकल नेम बताना है। सभी जल्दी से बताइए, लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, नाइट्रस ऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लाफिंग गैस का केमिकल नेम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। 20 का राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं दूसरा क्वेश्चन? लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला तो सभी याद रखिए N2O। क्या दोस्तों? N2O लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। पंचशील भारत और किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पंचशील समझौता है भारत और किसके मध्य हुआ था? रसिया, चाइना, ब्राजील या फिर श्रीलंका? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, 60 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट रहेगा 50+ का। तो सभी क्लास के अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पंचशील समझौता भारत और चाइना के मध्य हुआ था, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।
पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन की। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बंदी जीवन पुस्तक को सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। तो ऐसा आप लोग याद रखिएगा, बंदी जीवन पुस्तक को सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। विश्व मौसम विज्ञान संघ का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व मौसम विज्ञान संघ का मुख्यालय बताइए कहां पर है? वेरी गुड दोस्तों। जेनेवा, हैग, दुबई या फिर पर्थ, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जेनेवा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संघ का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए, सीपीओ की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेनेवा कहां पर है? यही क्वेश्चन पूछा गया था, जेनेवा कहां पर है? कई बार मैंने आपको बताया भी है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है। अगर पूछा जाए स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। जो जेनेवा है, यह स्विट्जरलैंड का एक नगर है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है सीपीओ की परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संघ का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जोधपुर में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उम्मेद भवन पैलेस जब जोधपुर में है, तो 20 का राइट आंसर होगा। राजस्थान के जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। अमित, वेरी गुड। अभिषेक, नवल कुमार, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। ईसु, जिद्दी गर्ल, अंशी, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। राम कुमारी, युवा नेता, आप सभी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। डी इसका राइट आंसर है। सनी, राम कुमारी, टिल्लू, बिंदु, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फायर गर्ल, आपका भी राइट आंसर है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे,
ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। अभी इसका आंसर करिए, शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब सभी ध्यान से सुनिएगा, दो क्वेश्चन और पूछे जाएंगे परीक्षा में। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतिम पेशवा कौन थे? तो आप लोग याद रखिए, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो आप लोग याद रखिए 1818 में। कब? 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। सभी जल्दी से आंसर करिए, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में मुख्यालय अभी। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी डी देशमुख। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सी डी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अजंता और एलोरा गुफाएं कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? सभी इसका आंसर करिए, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा गुफाएं स्थित हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? इसका राइट आंसर बताइए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए चंबल किसकी सहायक नदी है, तो आप लोग याद रखिए यमुना की। किसकी? यमुना की सहायक नदी है चंबल। और चंबल नदी किनारे राजस्थान का शहर कोटा बसा है। यह भी पूछा जाता है, कोटा किस नदी के किनारे बसा है? चंबल नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो चंबल नदी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर बहती है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? सभी जल्दी से बताइए, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एमजी रानाडे को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एमजी रानाडे को आधुनिक भारत का ऋषि भी कहा जाता है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत सी परीक्षाओं में, आधुनिक भारत का ऋषि किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिए एमजी रानाडे को। ये एक समाज सुधारक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? उसका नाम बताइए। जो भारत ने अंतरिक्ष में प्रथम उपग्रह भेजा था, उसका नाम बताइए क्या था? सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आर्यभट्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आर्यभट्ट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। किस वेद में संगीत का वर्णन है? सभी जल्दी से बताइए, किस वेद में संगीत का वर्णन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर बताइए, किस वेद में संगीत का वर्णन है? सी करेक्ट आंसर होगा सामवेद में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सामवेद में संगीत का वर्णन है, सी करेक्ट आंसर होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है पूछ सकते हैं। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। मुंडेथुरई वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सभी इसका आंसर करिए। मुंडेथुरई वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तमिलनाडु में मुंडेथुरई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड की राजधानी का नाम बताइए। सभी जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, फिनलैंड की राजधानी का नाम आपको बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हेलिंस्की। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है? हेलिंस्की फिनलैंड की राजधानी है, 20 का राइट आंसर होगा। और ओटावा, कई बार मैंने आपको बताया, कनाडा की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अब आप लोग बताइए, नैरोबी कहाँ की राजधानी है? सभी इसका आंसर करिए। नैरोबी कहाँ की राजधानी है? सभी इसका आंसर करिए। नैरोबी आपको राजधानी बतानी है, कहाँ की है? सीमा वेरी गुड। सनी बहुत अच्छे। संतोष, अभिषेक, ऐश्वर्या गुड। आप सभी करेक्ट आंसर है। यस, केन्या की राजधानी नैरोबी है। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ईसु वेरी गुड। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों। अंशी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सहारा मरुस्थल अफ्रीका किस भाग में स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, अफ्रीका में है, यही क्वेश्चन पूछेंगे। अब थोड़ा सा कठिन करके पूछा जाएगा, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी अफ्रीका में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टिल्लू वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, उत्तरी भाग में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? सभी इसका आंसर करिएगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एब बैटिंग। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एब बैटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। मिशिगन लेक कहां पर है? इसका राइट आंसर बताइए। मिशिगन झील कहां पर है? सोवियत संघ, यूएसए, केन्या, कनाडा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से बताइए। मिशिगन लेक कहां पर है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यूएसए में मिशिगन लेक है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो छाया में पौधे पनपते हैं क्या कहलाते हैं?
इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोफाइट्स। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। छाया में पनपने वाले पौधों को साइकोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकोफाइट्स। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है भारत के मशहूर सेनाई वादक कौन है इनमें से? तभी इसका आंसर करिए। इनमें से भारत के मशहूर सेनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, हरि प्रसाद, लतीफ खान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिस्मिल्लाह खान। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर सेनाई वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एनी बेसेंट। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। बी इसका राइट आंसर होगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट हैं। और इन्होंने न्यू इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। कौन सा शहर ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सभी जल्दी से बताइए, कौन सा शहर ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीगढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक नगर है और ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी? यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इंग्लैंड की संसद ने भारत के किस गवर्नर पर महाभियोग चलाया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। आपको उस गवर्नर का नाम बताना है भारत के जिस पर इंग्लैंड की संसद ने महाभियोग चलाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बॉरिंग हेस्टिंगस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, बॉरिंग हेस्टिंगस पर इंग्लैंड की संसद ने महाभियोग चलाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बॉरिन हेस्टिंगस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 का। आपको बताना है भारत में वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? भारत में वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर बताइए। 2000 में, 2006 में, 2005 में या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2006 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 2006 में भारत में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए। इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल है? बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या फिर वन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड। राज्य सूची में आपको बताना है
सभी इसका आंसर करिएगा। इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुलिस। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपसे पूछा गया था निम्न में से क्या राज्य सूची का विषय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुलिस करेक्ट आंसर होगा इसका। ये राज्य सूची में शामिल है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आपको बताना है गंगा सागर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कहां पर होता है? गंगा सागर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल में प्रतिवर्ष गंगा सागर मेले का आयोजन होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है? यस, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल जीके जीएस की क्लास होती है। टाइम को याद रखिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। स्पेशल हिंदी की क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे भी ज्वाइन कीजिए। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम है, तो 20 का राइट आंसर है। और ये अगर पूछा जाए किस राज्य में, कर्नाटका में है। कहां पर है? कर्नाटका में। गुड। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। मानस किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर बताइए। मानस किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। मानस किसकी सहायक नदी है? सभी आंसर करिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रह्मपुत्र की। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मानस ब्रह्मपुत्र की नदी है। डी इसका राइट आंसर है, सहायक। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल की स्थापना किसने की थी? यह पूछा है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बताइए। गूगल के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने मिलकर गूगल की स्थापना की थी? तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। बाकी मार्क जुकरबर्ग ने, कई बार मैंने आपको बताया है, फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने की थी। वर्तमान में फेसबुक का नाम मेटा हो चुका है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है, यह करेंट का क्वेश्चन है, वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिए। वर्तमान में गूगल के अगर सीईओ पूछे जाएं तो आप लोग याद रखिए सुंदर पिचाई। और स्थापना किसने की थी? यहाँ पर स्थापना पूछे गए, संस्थापक पूछे गए हैं, तो स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। बी करेक्ट आंसर होगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 ईयर का, 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी जल्दी से बताइए। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर पूछा जाए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक का था? 2012 में शुरू हुई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2017 तक चली थी और यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। पूछा जाएगा परीक्षा में क्वेश्चन, अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो आप लोग याद रखिए 2012 में शुरू हुई थी, 2017 तक चली थी। और इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। मुख्य उद्देश्य तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। सी इसका राइट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है, निम्न में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसने रखी थी, उसका नाम बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शहादत खान। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है? शहादत खान ने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। एंजाइम होते हैं, आपको बताना है एंजाइम क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव, फफूंदी, अकार्बनिक यौगिक या फिर प्रोटीन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। द्रव सोना किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए। द्रव सोना किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लेटिनियम, पेट्रोलियम को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, क्या पूछा जाए व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है और पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, दोनों को आप लोग याद रखिए। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है, दही बनने में सहायक बैक्टीरिया का नाम क्या है? जो बैक्टीरिया दही बनने में सहायक होते हैं उनका नाम बताइए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लैक्टोबैसिलस एस्टोफाइलस। बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। निम्न में से कौन एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, अमीबा, बिल्ली, मानव, घोड़ा। इनमें से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अमीबा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सभी इसका आंसर करिए। जो भारतीय संसद है उसमें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष। इस प्रकार से ऑप्शन है। गुड, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विपक्षी दल का नेता। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो विपक्षी दल का नेता होता है वह लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। विपक्षी दल का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा जल्दी से। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बिहार करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। नारा किसने दिया था ये? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या बी.आर. अम्बेडकर ने। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तो 20 का राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया भी है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, 20 का राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन और पूछा जाता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर रोम का फुल फॉर्म पूछा जाए, रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को सभी याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगल ग्रह पर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी दिया उसका राइट आंसर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। तंजानिया, ईरान, जापान या फिर म्यांमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है, सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए।
भारतीय क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, आप लोग जानते भी होंगे। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेइंग इट माई वे। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। भारतीय रेल का मुख्यालय कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, भारतीय रेल का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली, मुंबई, बंगलौर या फिर कोलकाता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नई दिल्ली में भारतीय रेल का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? सब इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने कब की थी? तो 1784 में की थी, 1784 में की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। महात्मा गांधी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सब इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है 1933 तक महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यंग इंडिया। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था 1933 तक, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वेरी गुड, सभी इसका आंसर करिए। कैलोरी, सेल्सियस, केल्विन या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैलोरी द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। आज की क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, अभी 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, और 7 क्वेश्चन और बचे हैं। ये 53 है। इसका राइट आंसर बताइए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हरियाणा में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन धातु नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन धातु नहीं है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। पारा, जस्ता, टंगस्टन या फिर फास्फोरस? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फास्फोरस। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस एक धातु है, धातु नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी पारा, जस्ता, टंगस्टन तीनों धातु हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप लोग याद रखिए, डी वाई चंद्रचूड़। कौन दोस्तों? डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कनिया। बी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश
एच.जे. कन्हैया थे। तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। भारत समाज सॉरी भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। 20 का राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत समाज सेवक की स्थापना कब की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सातवाहन वंश के सबसे महान शासक का नाम बताइए। बहुत अच्छे, गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। 20 का राइट आंसर होगा। अब पूछा जाएगा, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? अगर पूछा जाए स्थापना किसने की थी सातवाहन वंश की, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। बाकी ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तीनों ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सचिन नाथ सान्याल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सचिन नाथ सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया भी था, बंदी जीवन पुस्तक को सचिन नाथ सान्याल ने लिखा है। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेरी बेरी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, केमिकल नेम पूछा जाता है विटामिन बी1 का। थियामिन विटामिन बी1 का केमिकल नेम है। बाकी रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो 4 ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आपको बताना है कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। बहुत अच्छे, भारत, जापान, चाइना या फिर रसिया। पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। अपने देश भारत को कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे
स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी हमारी शाम को 3 बजे। स्पेशल हिंदी का सेशन होगा, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद एक क्लास होती है शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।